इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब असम्बली के हलका PP 194 में। अफजल नजमी बलोच MQM के निशान के ऊपर यहाँ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। वो अपनी कंपेन ऊँटों के ऊपर कर रहे हैं। अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सवारी है। कंपेन जैसी टफ ड्यूटी को ये बड़ी आसानी से जो है हैंड ओवर कर सकता है और इंशाल्लाह हम इसी ऊँट पे पंजाब असम्बली की इमारत में एंटर होंगे। आप एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इलेक्शन लड़ने का ख्याल कैसे है? हमारी पसमानदगी का हल इसी में है कि हम खुद इलेक्शन लड़ें। हमने अभी तक दूसरे सियासतदान कॉन्ट्रैक्ट आउट किए हैं। 70 साल से उन्होंने हमें लॉलीपॉप दिए रखा है। हमारे गांव में थोड़ी बहुत तालीम रब पाक के करम से दर आई है। हम लोगों में से कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, उनके जो जनरेशन है, हम फर्स्ट जनरेशन है। हमें ये इदराक हुआ है कि हमारे साथ 70 साल से फ्रॉड किया जा रहा था, इसलिए हमने इलेक्शन खुद कंटेस्ट करने का फ़ैसला किया है। कैसा सफ़र रहा, कैसे तालीम हासिल की, यहाँ तक कैसे पहुँचे? बहुत दुश्वार कठिन सफ़र था कि इसका बताना मुश्किल है। यहाँ पे लाइट नहीं होती थी, दिए की लाइट पे हम पढ़ते थे। बहुत बाद में यहाँ पे लाइट आई। यहाँ पे सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी जो है सेटअप नहीं था। बहुत अरसा पहले मेरे दादा मोहतरम नूर अहमद खान बलोच ने यहाँ पे सीवरेज का सिस्टम लगाया था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो नापीद हो गया। लेकिन उस चीज़ ने एक ये एक्टिविटी ज़रूर की कि हमारे अंदर ये शऊर हो गया कि हमारे बुज़ुर्ग अगर ये कर सकते थे तो हम भी अपने दौर की सहूलतों को, रिसोर्स को मोबलाइज़ करें, अपने टैलेंट को, अपनी तवानाइयों को यूज़ करें और हम जो है ना इलेक्शन में खुद कंटेस्ट हो के अब जदीद दौर की फैसिलिटीज़ लेके आएँ। पंजाब में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का कोई इतना असर और रसूख नहीं है, तो आपने इसी जमात को का इंतखाब क्यों किया इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए? यह गलत कंसेप्ट है कि MQM पंजाब में नहीं है। MQM ने 47 कैंडिडेट सुबह पंजाब से खड़े किए हैं और लोग बड़ी जान फिशानी से मेहनत कर रहे हैं और मुझे भी MQM ने ओबलाइज किया है, क्योंकि मेरे पास सरमायादाराना दूसरी बड़ी पार्टियों के टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे। तो MQM ने मुझे ये फ्री ऑफ कास्ट फैसिलिटी दे के इस काबिल किया है कि मैं एक प्रॉपर लीगल तरीके से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। कोई भी उम्मीदवार जो इंतखाबी मुहिम चला रहा है उसके साथ एक कानवे चलता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लेकिन आप एक ऊँट के ऊपर जिसको बड़ा संगार के सजा के आपने रखा हुआ है, तो ये ख्याल कहाँ से आया? सबसे पहली बात, सरकार दो आलम अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सवारी है। दूसरी बात, बलोच कल्चर का हिस्सा है। तीसरी बात कि ये एक माहौल दोस्त है। ये एक दफ़ा पानी पी ले लंबे फासले तय कर लेता है। कंपेन जैसी टफ ड्यूटी को ये बड़ी आसानी से जो है हैंड ओवर कर सकता है सब। और दूसरा ये है कि एक कार 6 लाख रुपए का माना पेट्रोल पी रही है और 100 कारों की रैलियाँ माहौल के इंपोर्ट बिल पे, माहौल की आलूदगी पे इजाफा कर रही हैं, पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल पे इजाफा कर रही हैं, करप्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ा रही हैं। आप इन हुक्मरानों को इलेक्ट करके क्या समझते हैं कि ये 100 गाड़ियों वाले कल किफ़ायत शारी करेंगे और ये कल दरामदात जो है वो कम करेंगे और बरामदात बढ़ाएंगे? जो अभी से ही पेट्रोल के परखचे उड़ा रहे हैं और मुल्क इंपोर्ट बिल पे लोड बना रहे हैं और मालियाती आलूदगी, तो इन लोगों से आप किसी खैर की तवक्को ना करें कि आप इनकी हुकूमत का पहला जो चेहरा है, इनका एक्सरे जो आप इनकी इलेक्शन कैंपेन में ही देख सकते हैं। अगर आप इंतखाबात जीत जाते हैं तो फिर आप पंजाब असम्बली जाएंगे, वो यहाँ से आपको लाहौर जाना पड़ेगा, तो फिर किस तरह की सवारी इस्तेमाल करेंगे? इसी पे जाएंगे या आप भी वही 6 लाख जो फ्यूल कंजम्पशन करने वाली गाड़ी है उस पर जाएंगे? यही ऊँट होगा, यही लोग होंगे और इंशाल्लाह हम इसी ऊँट पे पंजाब असम्बली की इमारत में एंटर होंगे।